नमस्कार दोस्तों। मणिपुर में 3 मई को कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा शुरू हुई। अब तक प्रदेश में हिंसा के करीब 5,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इन घटनाओं में 142 अब तक जाने गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार स्थिति पर नियंत्रण कर पाई है। पार्टी पीएम मोदी पर मणिपुर मामले में चुप्पी साधने का भी आरोप लगा रही है। 19 जुलाई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का जो मामला सामने आया, ये घटना 4 मई की थी। इसके बाद 20 जुलाई को पीएम मोदी ने पहली बार मणिपुर मामले पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाने को भी कहा था और मणिपुर में बीते 2.5 महीने से जारी हिंसा के बीच शायद ही कोई दिन रहा हो जब इस राज्य के किसी इलाके में हिंसक झड़प या हत्या या फिर आगजनी जैसी खबरें दिल्ली तक न पहुंची हो। लेकिन बुधवार को 2 महिलाओं के साथ हुई यौन उत्पीड़न का विचलित कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि मणिपुर में हो रही हिंसा की गूंज वहां से 2,500 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजधानी में पूरे दिन सुनाई पड़ रही थी। पीएम मोदी ने इस हिंसा के शुरू होने के बाद से अब तक अपना पहला बयान दिया है और फिर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस पर सख्त टिप्पणी की है। पहले से ही मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने वीडियो सामने आने के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला और तेज कर दिए हैं। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि हिंसा शुरू होने के बाद से ही पीएम मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूछा कि अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा सकते। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है। वीडियो वायरल होने के अगले दिन यानी गुरुवार को संसद परिषद में पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की घटना से मेरा हृदय दुख से भरा है। ये घटना शर्मसार करने वाली है। पाप करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह है, पर बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर मणिपुर हिंसा की आग में जल रहे कुकी और मैतेई समुदाय का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। और क्या इस बयान से जमीनी स्तर पर कोई फर्क देखने को मिलेगा। दरअसल बुधवार को मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ जो ये यौन उत्पीड़न का जो वीडियो सामने आया, मणिपुर पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि ये महिलाएं बीती 4 मई को मणिपुर के थौबल जिले में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई थी। मणिपुर पुलिस ने बताया कि ये घटना 4 मई की है। इसमें अपहरण, गैंगरेप और हत्या का मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। मामले में जांच शुरू हो गई है। पुलिस दोषियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा है कि वे दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर लिखा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर यानी इस पूरे मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की है और दोषियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की वही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पीड़ितों ने बताया है कि 3 मई को आधुनिक हथियारों से लैस 800 से लेकर 1,000 लोगों ने थौबल जिले में स्थित उनके गांव पर हमला बोला और इन लोगों ने गांव में लूटपाट करने के साथ ही आग लगाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में 3 महिलाएं अपने पिता और भाई के साथ जंगलों की ओर भागने लगी। शिकायत के मुताबिक पुलिस इन महिलाओं को बचाने में कामयाब भी हुए। पुलिस ने इन लोगों को थाने लेकर जा रही थी, लेकिन थाने से 2 किलोमीटर पहले ही भीड़ ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इन महिलाओं को पुलिस से छीन लिया। वहीं एफआईआर के मुताबिक तीनों महिलाओं को भीड़ के सामने निर्वस्त्र होकर चलने के लिए विवश किया गया। युवा महिला के साथ सरेआम गैंगरेप करने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक जब इस महिला के 19 वर्षीय भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे मार दिया गया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक कुकी जोमी समुदाय से जुड़ी इन महिलाओं के साथ 4 मई को मैतेई बहुल थोमल यानी कि जिले में यौन उत्पीड़न हुआ था। हालांकि इनके साथ हुए यौन उत्पीड़न की एफआईआर 18 मई को कांगपोकपी जिले में दर्ज की गई थी। इसके बाद इस
केस को संबंधित पुलिस थाने में भेज दिया गया था। इन महिलाओं ने अपनी शिकायत में बताया कि वीडियो में सिर्फ 2 महिलाएं नजर आ रही हैं, लेकिन भीड़ ने एक 50 वर्षीय महिला को भी कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया था। एफआईआर में कहा गया कि एक युवा महिला के साथ दिन दहाड़े सामूहिक बलात्कार भी किया गया। मणिपुर में 3 मई से हिंसक संघर्ष जारी है, जिसमें अब तक 142 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। बता दूं कि गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। पीएम मोदी जब संसद पहुंचकर मीडिया से बात करने आए तो उन्होंने मणिपुर के वायरल वीडियो का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की घटना से मेरा हृदय दुख से भरा है। ये घटना शर्मसार करने वाली है। तो यानी कि कुल मिला के पीएम मोदी का बयान उस समय आया था जिस पर उन्होंने अपनी बात खुल के रखी। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वो मां बहनों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि घटना चाहे किसी भी राज्य की हो, सरकार चाहे किसी भी की भी हो, नारी के सम्मान के लिए राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के बीच महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर उन्होंने कहा कि स्वतः संज्ञान लिया है। मतलब कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 28 जुलाई शुक्रवार को सुनवाई करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। ये घटना बेहद परेशान करने वाली है। ये संविधान और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बताएं कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। चंद्रचूड़ ने कहा है कि वीडियो भले ही मई को हो या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मणिपुर की हिंसा का असर पड़ोसी राज्यों तक फैलने की भी आशंका जताई जा रही है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने कहा है कि इस आशंका को जाहिर करते हुए सवाल किया गया है, क्या इस स्थिति को सिर्फ चुप रहकर शांत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। मणिपुर की हिंसा का जो मुद्दा है यूरोपीय संसद में भी उठ चुका है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी कहती हैं कि मणिपुर का असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। हालांकि पीएम मोदी के चुप्पी की वजह को लेकर वो कोई स्पष्ट वजह नहीं दे पाती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की चुप्पी पर नीरजा चौधरी ने कहा कि राजनीतिक तौर पर भी ये बात समझ नहीं आती। पूर्वोत्तर पूरा मिला है तो लोकसभा की कुल 25 से 26 सीटें हैं। अगर ये संदेश पूर्वोत्तर के राज्यों में जाता है कि बाकी भारत को हमारी परवाह नहीं, तो ये अच्छा तो नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि विपक्ष की ओर से इतनी बार चुप्पी पर सवाल उठाने के कारण पीएम मोदी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, ताकि ये छवि ना बने कि उन्होंने किसी तरह के दबाव में आकर बयान दिया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पीएम मोदी का बयान आने को लेकर नीरजा चौधरी कहती हैं कि ये नुकसान वीडियो सामने आने के बाद इतना बड़ा बयान है कि उन्हें बोलना पड़ा। आज देश में हर कोई ये सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई किसी भी पक्ष का हो, लेकिन उसे आज दुख हो रहा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश तक इस पर अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे। यानी कि नीरजा चौधरी मानते हैं कि प्रधानमंत्री भले ही इस मसले पर देर से बोले, लेकिन उनके बोलने पर ज़मीन पर फर्क पड़ता है। यानी कि उनका कहना है कि मणिपुर में कब तक शांति बहाल होगी, इस पर भी निर्भर करता है कि सरकार का आगे क्या एक्शन होगा। तो ये थी इनसाइड स्टोरी ऑफ मणिपुर। खैर, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।